सारे भले काम, तुम्हारे सारे दान पुण्य के काम, तुम्हारे सारे सामर्थ्य के काम, तुम्हारे सारे अच्छे काम, तुम्हारे सारे महिमा के काम जो तुम अपने आप को दिखाते हो कि ये महिमा के काम है, परमेश्वर के सामने सब गंदे मैले चितरे के समान है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में यदि कोई अपने आप को कुछ समझता है तो वो अपने आप को ही धोखा देता है। वचन कहता है पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर मिलेगा। यदि आप अपने जीवन को, अपने कार्यों को, अपने आचरण को, अपने बिहेवियर को, अपने चाल चलन की चौकसी करते उसको जांचते हैं और उसमें अपने आप का सुधार करते हैं तो पौलुस कहता है कि तुमको घमंड करने के लिए अपने आप से बेहतर और कुछ नहीं मिलेगा इस दुनिया के अंदर, और तुम अपने आप पर घमंड कर पाओगे, अपने आप को तुम ऊंचा कर पाओगे, अपने आप को तुम प्रतिष्ठित कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम अपने अभ्यंतर को झांक कर, अपनी गलतियों को झांक कर, अपने चाल चलन को झांक कर देख रहे हो और उसकी जांच कर रहे हो कि तुम में क्या कमी है, तुमसे क्या गलतियां हुई हैं, तुम उसका मूल्यांकन कर रहे हो, उसकी जांच कर रहे हो। पौलुस कहता है और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में तुम घमंड करने का अवसर प्राप्त करोगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा, कोई किसी और का बोझ नहीं उठाता, हर एक व्यक्ति अपना बोझ उठाता है। और इसलिए यदि आप अपना बोझ उठाते समय आप अनाज्ञाकारिता में हैं, आप वचन में नहीं हैं, आप परमेश्वर की धार्मिकता में नहीं हैं, आप वचनों की सत्यनिष्ठा में नहीं है और अपना बोझ को उठाते समय कुड़कुड़ा रहे, बड़बड़ा रहे, कोस रहे हैं, आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और परिस्थितियों में, काम में आलसीपना दिखा रहे हैं, आप अपने कामों में अपने आप को निकम्मा, अपने आप को आलसी, अपने आप को धोखेबाज, अपने आप को गलत, अपने आप को अपराधी, अपने आप को पापी, अपने आप को अधर्मी, अपने आप को नाना प्रकार के पाप में गिरा हुआ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप के बोझ में, अपने आप के बोझ को उठाया नहीं है, आपने उसे सहा नहीं है, आपने उसको क्रूस की शिक्षा के अनुसार, क्रूस की भार के अनुसार, क्रूस की यात्रा के अनुसार आपने उसको स्वीकार नहीं किया, आपने उसको अपने ऊपर थोपा हुआ भार समझकर अपनी परिस्थितियों पर आप खिसियाए, उस पर कुड़कुड़ाए, उस पर बड़बड़ाए और उसके कारण आपने परिस्थितियों का तिरस्कार किया। जब आपकी धार्मिकता और सत्यनिष्ठा की जांच की जा रही थी, जब आपकी आत्मा का मूल्यांकन हो रहा था, आपने परमेश्वर के कामों को इनकार कर दिया अपने दिल से, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से। पौलुस कहता है कि जो वचन की शिक्षा पाता है वह अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों की भागी रखे। अब अच्छी वस्तुओं को सिखाने वालों को, अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। जो कोई भी, जैसे आज आप वचन सुन रहे हैं, यदि आप वचन को सुने हैं, आपने वचन को ग्रहण कर लिया है, आपने वचन के मर्म को जान लिया है, तो आप अपने जीवन में वचन को अपने तक सीमित मत रखें। इनको और लोगों को सिखाने वाली वस्तुओं के पास में, और लोगों को बताने वाले परमेश्वर के लिए अच्छी वस्तुओं के पास के समान उनके पास में लेकर जाए और उनको भी सिखाए, ताकि वो भी आत्मा में नया जीवन पाए, ताकि वो भी आत्मा में उन्नत हो जाए, ताकि वो भी आत्मा में समृद्ध हो जाए। इसको अपने तक ही सीमित नहीं रखे, बल्कि इस शिक्षा को दूसरों को सिखाने में भागीदार हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है धोखा न खाओ। परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर का वचन को केवल अपने तक रखते, उसको बांटते नहीं है, इसका मतलब आपने परमेश्वर का वचन को ठट्ठाहट में ले लिया है। आपको वचन समझ में आया, वो वचन आपको समझ में आया, दूसरों को समझाओ, दूसरों को सिखाओ, दूसरों को वचन को मानना सिखाओ, वचन पर चलना सिखाओ। यदि वो नहीं चलता, उसके लिए प्रार्थना करो।
ताकि वो वचन को सीखे, क्योंकि परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर इसलिए देरी करना, इसलिए विलंब करना कि एक भी व्यक्ति जो है वो नाश न हो, हर एक व्यक्ति बचाया जाए, हर एक आत्मा बचाई जाए, हर एक शरीर बचाया जाए, कोई भी पाप के कारण नाश न हो जाए, अविश्वास के कारण नाश न हो जाए, वचन न मिलने के कारण, वचन न ग्रहण करने के कारण नाश न हो जाए। इसलिए प्रभु का वचन को पूरा करो। तुम जाकर जाति जाति को, सब जाति को, संसार के कोने कोने को राज्य का ये सुसमाचार सुनाओ, ताकि सब लोग सुसमाचार को ग्रहण करें, सब लोग उद्धार पाए, कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति नाश न हो, हर एक आत्मा बचा ली जाए। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है सावधान, परमेश्वर अपने आप को धोखा न दो, अपने आप को धोखा न दो, धोखा न खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटता है। यदि आप परमेश्वर का वचन को स्वीकार कर परमेश्वर का वचन को सीख कर, परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर आपने यदि वचन को बांटा है, तो आप वचन की फसल को काटेंगे, आप आत्मा की फसल को काटेंगे, धार्मिकता की फसल को काटेंगे, सत्यनिष्ठा की फसल को काटेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह की फसल को काटेंगे, जो आपके लिए आपका अनुग्रह का धन है। परमेश्वर कहता है क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। बहुत सारे लोग शरीर के लिए बोते हैं, मुझे अच्छा फ्लैट चाहिए, अच्छा घर चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे बहुत पैसा चाहिए, ताकि मैं आलीशान होटलों में घूम सकूं, आलीशान जगहों पर जाकर घूम सकूं, दुनिया की सैर कर सकूं, दुनिया की सब सुंदर जगहों को देख सकूं, मैं सारे विश्व का भ्रमण करूं, हर एक अच्छी से अच्छी वस्तुओं को खा सकूं, हर एक चीज का उपभोग कर सकूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के लिए विनाश को काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को मत रोको, निरंतर हर पल हर क्षण परमेश्वर का वचन में, सुसमाचार में, आप किसी एक व्यक्ति को, चाहे वो राह चलते समय कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, किसी एक अनजान व्यक्ति को भी यदि आपने वचन से संतुष्ट किया या उसको वचन सिखाया या उसकी आत्मा के लिए वचन को बोया, तो आप उस वचन के कारण परमेश्वर के अनुग्रह का अनंत जीवन की कटनी को काटेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है